पिताजी ने धन का संचय नहीं किया, पिताजी ने सुख सुविधा से आपको जन्नत नहीं दिया, लेकिन आपके नाम को उन्होंने जिस तरह से जन्नत के ख्वाबगाह के तौर पे देखा, वो हकीकत में बदला। तो ये उनको प्रणाम बहुत सारा, सलाम उन्हें। और मुझे लगता है कि एक और जो सर बहुत लोग मिसकंसेप्शन सोचते हैं ना कि अच्छे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, ये जो एक भ्रांति फैली हुई है, हमने अपने घर में कभी नहीं देखा ये चीज कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि मैं अकेला मेल में हूँ, मेल चाइल्ड में, एंड मेरी 3 बहनें हैं। फर्स्ट टीचर हैं, सेकंड जो मेरे सिस्टर हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर स्केल 3 हैं, दिल्ली में हैं वो। मैं हो गया, मेरी छोटी बहन हो गई, सबके साथ उन्होंने सेम इन्वेस्टमेंट पढ़ाई के लिए पापा को, मतलब किसी ने भी, हम लोग चारों में, पापा इतना पैसा चाहिए, यहाँ क्लास करना है या कोचिंग करना है या कॉलेज जाना है, यहाँ एडमिशन लेना है, हाँ ठीक है निकाल लीजिए। हाँ, दूसरी चीजों में नहीं, बेफजूल के खर्चे में नहीं सर, बट हाँ पढ़ाई के मामले में मैंने देखा। और जो भी कहा जाए सर, ऊपर वाले की कृपा थी या उनका जो भी था, उनकी दुआ थी कि वो अब टेंशन फ्री हैं, उनको ज्यादा मेरी चिंता रहती थी। तो हाँ ठीक है, देख रहा है। ये बड़ा कई भ्रम, कई जो एक झूठे परसेप्शन बना हुआ है वो टूटे हैं। और मुझे लग रहा है ये लोगों को पता होना चाहिए। इस इंटरव्यू की रीच, इंटरव्यू तो नहीं एक्चुअली बातचीत है, संवाद की रीच कितनी होगी नहीं पता। 3-4 परसेप्शन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली उत्तर प्रदेश बिहार के बारे में। एक पहला परसेप्शन कि हाईली पैट्रियार्कल, और चूँकि मैं नॉर्थ में रहा हूँ, महाराष्ट्र में इतने सालों से, हाईली पैट्रियार्कल। दूसरा, लड़कियों के बारे में कि उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता है, सन मेटा प्रेफरेंस है सोसाइटी में, जाति धर्म से लेकर के न मालूम क्या क्या परसेप्शंस होते हैं। वो सारे परसेप्शंस आपके केस स्टडी के माध्यम से टूट गए। और ये बात मुझे भी नहीं पता था, आज जब आपसे बातचीत हो रही तो पता चल रहा है कि एक ही उदाहरण से सारे परसेप्शन टूट गए। सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, जितने भी गांठें थी सालों से लोगों के मन में, वो सब साफ साफ दिख रही है। ऐसी गांठ थी ही नहीं, काल्पनिक गांठें थी, हाइपोथेटिकल परसेप्शन थे। तो इससे ये साबित होता है कि आप, आपकी बहन, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो सकते हैं मिनिमम रिसोर्सेज में। कभी कभी अभाव भी आया होगा, अगर इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अभाव की स्थिति भी पैदा हुई होगी। yes. जो लोग भी एक बड़े परिवार में भाई बहनों के साथ पढ़ रहे हैं, रिसोर्स मोबिलाइज नहीं हो सकता, ज़्यादा रिसोर्स कम है, क्रंचिंग, उन लोगों के लिए अपने आप में प्रेरणा स्रोत है कि कम से कम रिसोर्स में भी वो अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तमाम फेलोर के बावजूद जीवन में कितना भी खराब कॉम्बिनेशन हो, पीला, हरा, ये खाकी मोजा और काला कोट से ज़्यादा खराब कॉम्बिनेशन और पीले जूते से ज़्यादा कॉम्बिनेशन खराब हो नहीं सकता। उस कॉम्बिनेशन के साथ आपने इंटरव्यू दिया। yes. तो जीवन में इससे खराब कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता और विजय तरफ नहीं होती। तो पे बैक टू सोसाइटी का जो भाव आपका है, और इसीलिए हम ये कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी नौकरी तक छोड़ने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब वो कब छोड़ूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं छोड़ूंगा तो मेरी रोजी रोटी चलेगी कि नहीं। लेकिन मेरे पास पैसन है, और वो पैसन है कि 12-13 साल की उम्र से मैं पढ़ा रहा हूँ। और हमेशा जब नौकरी में नहीं था तो पैसे लेके पढ़ाता था, बाद में जब भी फ्री गाइडेंस देना पड़ा तो वो भी पढ़ाया मैंने। और पढ़ाना मेरा पैसन है, और पढ़ाना मतलब एक टीचर की हैसियत से नहीं। मुझे लगता है कि वो जो सीखना सिखाना, जवान महसूस करता हूँ, स्पिरिचुअल महसूस करता हूँ, एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। 8-8 घंटे भी अगर पढ़ाना हो तो थकान नहीं होती। वो जो सर पैशन होता है ना पढ़ाने का, उसमें ऐसा महसूस होता है कि सामने वाले को
मैं मतलब जो दे रहा हूँ उससे उसका कल्याण होने वाला है। मेरे पास जो था, हर इंसान के पास अपना एक हिडन ट्रेजर होता है। वो चाहता है कि भाई सामने वाले के साथ मैं शेयर करूं, उसका भी उद्धार हो जाए, वो सीख जाए। मैंने जो गलती की थी वो एटलीस्ट वो ना करे। समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की गलती को देखकर सीख जाए और सतर्क हो जाए। अगर आप हैं, हम हैं, जो जो गलतियां हम लोगों ने अपनी लाइफ में कर दी और जो बाद में रियलाइज होता है, क्योंकि उस वक्त तो उस क्षण पता नहीं चलता है, अगर अरे काश ये चीज ना करते तो हो सकता है कि यहाँ सिलेक्शन हो जाता, या ये चीज ना करते तो हो सकता है कि और जल्दी मेरा रिजल्ट हो जाता। अगर इस चीज को शेयर किया जाए तो बहुत लोगों का भला होगा। जो लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट हमें कोई बताने वाला मिल जाए जो कुछ गाइड कर दे, क्योंकि आजकल सर मार्केट में ऐसा चल रहा है कि हर लोग फ्री में एडवाइस देने वाले हैं। तो जेन्युइन है कि नहीं है, जो नए बच्चे हैं या जो भी हैं, जो लोग भी इसमें आते हैं, उनको नहीं पता चल पाता, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है, किस चीज़ को फॉलो करें, किस चीज़ को नहीं करें। बट एटलीस्ट आप हैं, हम हैं, या जो भी है हमारे टीम में, वो सारे सिलेक्टेड लोग हैं। तो वो जो चीज़ को शेयर करेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उससे फ़ायदा तो बहुत होने वाला है। और एक कह भी सकते हैं कि सोसाइटी का जो कर्ज है हम लोगों के ऊपर, उसको भी हम लोग उतार सकते हैं। मैं इसको एक दूसरे तौर पे देख रहा हूँ कि मैं जो ये पढ़ाना मैंने शुरू किया, ये सत्याग्रह के तौर पे देख रहा हूँ। मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ एक्चुअली। सत्याग्रह इस बात का, एक ठीक ठाक स्टूडेंट था, कम से कम ह्यूमैनिटीज़ में बड़ा इंटरेस्ट था, अच्छा लिखता था, अच्छा बोलता था, अच्छी समझ थी। उसके बावजूद मुझे लंबा समय लगा और अब तक सफलता से दूर।